हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आपके चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूं मैं आज। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इनऑर्गेनिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, बायो इनऑर्गेनिक, उसके अलावा आपको पढ़ा जैसे ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी। इनऑर्गेनिक में हमने काफ़ी सारे रिएजेंट के बारे में पढ़ा, नेम रिएक्शन के बारे में पढ़ा। बहुत सारे देखो 20 से 25 लेक्चर मैंने नेम रिएक्शन रिएजेंट पे डाले हुए हैं। उसके अलावा पूरी की पूरी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई है, थर्मोडायनेमिक्स से लेके बहुत सारे टॉपिक मैंने इन टोटल डाले हैं। ठीक है, आप वीडियोस को देखिए, आपको देख के एहसास होगा कि भाई अगर CSIR के लिए अगर मैं ये ना कहूँ कि मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन आपको ये तो लगेगा भाई टॉप लेवल के टीचर्स में आप मेरे वीडियोज़ को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो हम लोग पढ़ रहे थे VBT। ठीक है, हम लोगों ने VBT में बहुत सारे 4-5 एग्जांपल्स देखे, उसके बारे में हमने डील किया, डिस्कस किया। आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं K3COCN6। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। देखिए 6Cn- और 3 पोटेशियम प्लस, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3+ आ गया। अब ऑब्वियस सी बात है, कोबाल्ट 3 कितना होता है, कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट का कन्फिग्रेशन होता है आर्गन 4s2 3d7। अगर हम बात करें कोबाल्ट की तो क्या होता है, आर्गन 4s2 3d7। लेकिन यहाँ से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो हो जाएगा कोबाल्ट +3, ये हो जाएगा आर्गन 4s0 3d6। अब 4s0 3d6 अगर है आपके पास तो समझिए बात को, ये रहा D6, ठीक है, ये 3d6, ये रहा 4s और ये रहा क्या आपको 4p। तो ये 3d, ये 4s, ये 4p। आपके पास कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको तो पता है कि साइनाइड क्या है, कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या करेगा, वो इसको धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा, इसको धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ज़रा गौर से देखिए तो आपका D जो था, जो आपका D था, D इस तरह से पैक हो गया। देखिए D इस तरह से पैक हो गया। हाँ, अब एक S है और फिर इस तरह से क्या हो गया, P हो गया। तो ये हो गया 3D, ये 4s और ये 4p। आपके पास 6Cn- है, 6Cn- 6 जगह पे इलेक्ट्रॉन देंगे, तो मतलब 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ। इस तरह से आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया आपका, देखिए चेक कीजिए, D2sp3। देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। आपको पता है कि D2sp3 का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, D2sp3 क्या हो गया आपका, ऑक्टाहेड्रल। स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, ये रहा कोबाल्ट, कोबाल्ट पे 3+ है, ध्यान रखिए। उसके बाद 6Cn- है, 6Cn-, ये लीजिए 6Cn- है, ये लीजिए 6Cn- है। और इन सबको मैनेज करते हुए 3+ 6- के साथ बाहर में क्या है, 3K+ भी है। इसके अलावा और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप यहाँ जुटा सके हैं, गौर से देखिए। तो भाई ये क्या हो गया आपको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्यों भाई, क्योंकि आपके पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन पैक हैं, अनपेयर्ड एक भी नहीं है। तो क्या हो गया, जबकि पहले अनपेयर्ड 4 थे, अब एक भी अनपेयर्ड नहीं, लो स्पिन हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन 3D अंदर आया, मतलब अंदर आया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गए। और क्या हो गया भाई, जरा गौर से देखिए तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं आया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं आया तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हुआ, 0 bm। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो गया, कंपाउंड डायमैग्नेटिक। और चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है इसलिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब था 2s+1। तो 2 इंटू स्पिन, स्पिन कितना है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अनपेयर्ड, तो स्पिन क्या हो गया, 0+1। तो क्या हो गया, हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस तरह से 1 हो गया। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला करते हैं हम। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल करते हैं जो नॉर्मल इस तरह से नहीं हो, कुछ ऐसे एग्जाम्पल करते हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, ये देखिए एक एग्जाम्पल उठाया हमने K2CONO2 का। ठीक है, K2CONO2 हम इसका एग्जाम्पल उठाते हैं। अगर इसको उठाते हैं कोबाल्ट को, तो भाई क्या हो जाएगा, K2 नहीं K4 लेते हैं, तो कोबाल्ट पे क्या आ जाएगा भाई, +2 हो जाएगा। चेक कीजिए ना, 4 पोटेशियम के लिए 4+, 6 NO2- के लिए 6-, तो 6- से 4+, क्या हो गया, 2- एक्स्ट्रा बचा, तो कोबाल्ट पे 2+ हुआ। तब कोबाल्ट पे 2+ है तो कोबाल्ट क्या होता है भाई, कोबाल्ट तो वही 27, तो क्या हो गया, आर्गन 4s2 3d7। मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पिछले लेक्चर में बताया है, आप जाके देखिए उसको। ठीक है, तो आर्गन 4s2 3d7, आप यहाँ से क्या करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हो कोबाल्ट से,
तो कोबाल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 2+ होगा। तो भाई क्या हो गया, आर्गन 4s0 3d7। चलिए हम बात करते हैं 3d7 की। ये रहा 3d7, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, ये उसके अलावा 4s और उसके अलावा ये क्या हो गया 4p, ये 3d, ये 4s और ये क्या हो गया आपका 4p। अब अगर ऐसा है आपके पास, आपको पता है कि NO2- आपका जो लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। NO2- क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर NO2 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या करेगा वो, इसको देखो ये धक्का देगा इस इलेक्ट्रॉन को, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुँचा देगा। लेकिन इसका क्या, इसको तो यहाँ पहुँचा दे, इसको कहाँ पहुँचाएगा। आप बोलोगे सर देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है सर कि एक को तो चलो हमने पेयर कर दिया सर, लीजिए हमने इसको पेयर कर दिया, इसको क्या करें। देखिए ये 3d है, 4s है, 4p है, और आपको तो पता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ऑक्टाहेड्रल बनाएगा उसको D2sp3 बनाएगा, उसको D में 2 जगह चाहिए ही। तो आप बोलो सर एक काम कीजिए सर, एक D यहाँ दे दीजिए सर और एक D आप यहाँ दे दीजिए। हमने नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। ये रहा 3d, ये रहा 4s, ये रहा 4p, ये रहा 4d। आपको लगता है कुछ कि एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन बनाएगी जिसमें 3d 4s 4p 4d सब इन्वॉल्व हो। तो बोले नहीं सर बहुत मुश्किल है काम ये, तो आप ऐसा करने की गलती भी नहीं करेंगे। ठीक है, आपके पास एक जगह खाली है लेकिन दूसरी जगह खाली नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ये लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये क्या करेगा, ध्यान दीजिए, ये क्या करेगा, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन को उठा के पीछे फेंक देगा। ये देखिए ये क्या करेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन को उठा के पीछे फेंक देगा। अगर ऐसा करता है तो होगा ये, गौर से देखिए इस तरह से यहाँ चारों पेयर्ड हो गए, ये 3d, ये 4s और ये क्या 4p, 3d 4s 4p और ये क्या हो गया आपका इस तरह से 4d। तो आपके पास ये खाली हो गए। देखिए अब आपके पास क्या हो गया, सॉरी ये भी खाली है। देखिए ना ये उठ के 1 2 3 सेल भरे, 1 2 3 ऑर्बिटल देखिए भरे हुए यहाँ पर, ये उठ के यहाँ चला गया, जाने दीजिए इसको। ठीक है, और अब क्या कीजिए, आप लाइए NO2- को। NO2- जब लाइएगा देखिए एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलके बना आपका, गौर से चेक कीजिए। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका बना D2sp3। देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन आया आपका, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपका D2sp3। देखिए ये। तो बात करेंगे भाई इसका स्ट्रक्चर का, तो कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रक्चर तो वही बनेगा। ये रहा CO, NO2 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 NO2, ये देखिए NO2 और NO2, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए सभी NO2 पे माइनस चार्ज है, NO2-, और कोबाल्ट पे क्या हो गया, कोबाल्ट पे +2 है। तो 2+ और 6-, तो बैलेंस करने के लिए कौन आ गया आपको 4K+। अब आगे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो जरा गौर से देखिए स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, ऑक्टाहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। चलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रह गया इसके पास। देखिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 रह गया इसका मतलब ये क्या हो गया आपको, पैरामैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक नहीं हो सकता। क्या हो गया ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो पैरामैग्नेटिक। अच्छा अगर बात करें मैग्नेटिक मोमेंट म्यू की, तो म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, √1 1+2, यही है ना, nn+2 bm। तो 1 के लिए क्या होता है 1.73 bm। ये भी मैंने आपको बता रखा है, किस चीज़ को याद रखिए। अच्छा और क्या है भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया s 2s+1, तो 2 × एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा स्पिन, ½ + 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया 2 हो गया। इलेक्ट्रॉन अंदर आके दिया कि बाहर आके दिया, भाई इलेक्ट्रॉन अंदर आके दिया। गौर से देखिए 3D के अंदर घुस के दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया ये, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा हाई स्पिन की लो स्पिन, तो भैया देखो पहले भी एक अनपेयर्ड था। ठीक है, पहले यहाँ पर क्या था, सॉरी देखिए पहले क्या था 1 2 3 अनपेयर्ड था। अब कितने अनपेयर्ड रहेगा, अब 1 अनपेयर्ड रह गया है। समझिए बात को, पहले 3 अनपेयर्ड था अब 1 अनपेयर्ड है, तो स्पिन तो घट गया ना, इसलिए क्या हो गया आपको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब ये मत बोलना सर 1 अनपेयर्ड तो है ना, हाँ भाई है, लेकिन पहले 3 अनपेयर्ड थे अब 1 अनपेयर्ड थे, स्पिन तो घटा, तो इसलिए क्या कहा गया इसको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा और सारा कुछ चेकआउट किया। चलिए नोट कीजिए फटाफट इसको। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास K3MnCN6। ये एग्जांपल है हमारे पास K3MnCN6। अगर K3MnCN6 है इसका मतलब हो गया कि जरा गौर से देखिए 6- 3+, इसका मतलब मैग्नीज पे भी क्या हो गया 3+ ही है। अब अगर मैग्नीज पे 3+ हो गया तो भाई मैग्नीज क्या होता है, भाई मैग्नीज तो 25 होता है, तो आर्गन 4s2 और 3d 5। लेकिन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो क्या हो गया Mn3+, तो क्या हो गया आर्गन 4s0 और 3d क्या हुआ 4। चलिए तो आपके पास 3d 4 आया, 1 2 3 एंड 4।
ये रहा 3D, ये रहा 4s और ये रहा 4p। लेकिन आपके पास लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग है और आपको वैसे भी डी में कितनी जगह चाहिए, 2 ही जगह चाहिए, तो सिर्फ एक को धक्का मारिए, जितने में आपका काम चल जाए उतना ही काम कीजिए। तो आपके पास 6CN मैच मिल के क्या किए, सिर्फ एक को अपनी जगह से डिस्प्लेस किए। सबको करने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी नीड ही नहीं है। ये देखो 3D, तो ये सिर्फ पैक हो गया, ये अपनी जगह पे रह गया। तो इस तरह से ये सारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक खाली हो गया। तो क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन डालिए, देखिए यहाँ 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 फिर यहाँ फिर यहाँ और फिर यहाँ। इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3। देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया, D2sp3। बाकी कहानी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। बाकी कहानी आप चेक कर सकते हैं, क्या क्या है भाई, ऑक्टाहेड्रल है, D2sp3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। लेकिन पहले कितना अनपेयर्ड था, 4 अनपेयर्ड था, 2 अनपेयर्ड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन अंदर घुस के दिया जा रहा है, 3D में अंदर जाके दिया जा रहा है। तो क्या हो गया आपको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। और क्या देखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 2.84 bm। ये भी आपको याद रखिए 2 के लिए। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, तो 2 अनपेयर्ड है तो क्या हो गया, 2s + 1, तो 2s कितना हो गया, तो 2 अनपेयर्ड के लिए क्या हो गया, 2 × 2/2 यानी कि 1। अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन है ना खड़े, तो दोनों के लिए स्पिन क्या हो जाएगा, हाफ 1 हो जाएगा ना, +1, तो कितना हो गया, 3 हो गया। और जहाँ तक स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ये रहा Mn 6CN, देखिए, और 6CN करके जब दे दीजिए, देखिए Mn पे 3 + 6CN, और 6CN से आपका जब हो जाए तो 6 - 3+, तो बैलेंस करने के लिए बाहर में कितने, 3K+। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखिए हम लोग। देखिए अब एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड आने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं CrCN6, K3CrCN6, और या तो ले लेते हैं हम लोग K3CrCl6। गौर से देखिए, आपको पता है कि यहाँ साइनाइड है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहाँ पर क्लोरीन है जो क्या हो गया आपका वीक लिगेंड है। चलो तो क्रोमियम पे क्या हो गया आपको +3, क्रोमियम पे क्या हो गया आपका +3। अगर क्रोमियम पे +3 तो क्रोमियम पे +3 का मतलब क्या हो गया, आर्गन 4s0 और 3d3 यही होता है ना। अरे भाई क्रोमियम क्या होता है, S2D4 होता है ना। क्रोमियम क्या होता है, 4s2 3d4 S2D4 S2D4। आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो क्या बना, देखिए तो S0D3, तो ये S0D3 है, तो ये लीजिए आपका D3, 1 2 3, और ये 4s और ये 4p। अरे भाई जगह तो खाली है, साइनाइड है, लेके आ जाओ, किसी को धक्का देने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई आपका जगह छेक के ही नहीं रखा है, घेर के ही नहीं रखा है, तो उसको धक्का मुक्की करके क्या फ़ायदा। देखिए तो क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। बाकी कहानी देखिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, N = 3, पैरामैग्नेटिक। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3 के लिए क्या हो गया, मैग्नेटिक क्या हो गया आपको 3.87 bm। अगर 3 अनपेयर्ड है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया भाई, 2s + 1, तो 2s + 1 का 2 मतलब s कितना हो गया, 3/2 + 1, तो क्या हो गया 4 हो गया। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल बनाइए, बीच में क्रोमियम रखिए, 6 साइनाइड लगा दीजिए, है ना, और बाहर में 3 पोटेशियम प्लस लगा दीजिए। अब वही K3CrCl6 है, यहाँ पर क्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, तब भी क्या फ़र्क पड़ता है, धक्का तो इसको यहाँ भी नहीं देना है। देखिए D में 3 है, S है और ये P है, तो कुछ किए बिना भैया क्या करेगा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन इस तरह से यहाँ पर डाल देगा। देखिए तो ये क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, D2sp3। ये देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया आपको, D2sp3। तो हमारे पास क्या हो गया, वंस अगेन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, म्यू क्या हो गया आपको 3.87 bm, और क्या हो गया स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो गया 2s + 1, तो 2 × स्पिन क्या हो गया 3/2 + 1, तो क्या हो गया आपको 4 हो गया जैसे होना चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर क्या हो गया भाई, तो स्ट्रक्चर वंस अगेन ऑक्टाहेड्रल, बस बिल्कुल यही चीज़ हो गई। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बनाइए, बात तो एक ही है। चलिए फटाफट नोट कीजिए, खुद से बनाइए। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, FeH2O5 NO, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2+। ये एग्जांपल हो गया मेरा FeH2O5 NO, और इसके ऊपर क्या हो गया आपका 2+। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, जरा गौर से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि NO पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है, न्यूट्रल लिगेंड नहीं है NO+ होता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आयरन पे X, H2O + 0, NO पे +1,
इजिकल टू क्या हो गया आपको +2। तो इसका मतलब ये है कि x क्या हो गया आपका, x के ऊपर +1, यानी इस आयरन पे कितना चार्ज है, +1। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको देखिए अच्छे से। आयरन पे कितना आया, +1 आया। भाई आयरन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d6 होता है। लेकिन अगर इसे आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, Fe+1, यानी आर्गन 4s1 और 3d6। आपको तो पता है ना कि s और d में बाहर कौन है, तो s 4s बाहर है ना, 3d तो अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन भी किससे निकलेगा, 4s से निकलेगा। तो क्या हो जाएगा 4s1 3d6। अब बात कीजिए यहाँ पर, ये देखिए ये हो गया 3d 1 2 3 4 5 6, ये 3d और ये क्या हो गया आपको 4s, ये देखिए। उसके बाद कौन है भाई, 4p है, लीजिए। फिर कौन है भाई, 4d है, होगा ना भाई, अगर 3d है 4s है तो 4p होगा, 4d भी होगा। हाँ ये अलग बात है कि वो खाली होगा, लेकिन होगा तो ज़रूर। तो चलो 4s 4p 4d। अब क्या किया जाए भाई, तो आपके पास जो लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, ठीक है, जो लिगेंड है वो क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। एक एनो लिगेंड है, लेकिन वो भी क्या हो गया, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो वो इस इलेक्ट्रॉन से कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लेकिन समस्या तो ये है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए एस की इन्वॉल्वमेंट तो मस्ट है, एस तो आपको चाहिए, एस को छोड़ के तो आप हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन है एस का, इसको इसके अंदर डाल देना होगा, क्योंकि एस के बिना तो कोई हाइब्रिडाइजेशन होने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए क्या हो गया, गौर से देखिए, ये देखिए इस तरह से ये बढ़ गया, ऐसे ऐसे, एस खाली हो गया, पी खाली हो गया और फिर डी भी खाली है इस तरह से। और अब आपके पास क्या कि 5 और 1 6 लिगेंड मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, गौर से देखिए, sp3d2। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3d2। बाकी ये कहानी आप खुद से लिख लीजिए कि भाई इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो गौर से देखिए 1 2 3 अनपेयर्ड है, ठीक है। पहले कितने अनपेयर्ड थे, तो 1 2 3 4 1 5 अनपेयर्ड थे, अब 3 अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, ये लो स्पिन हुआ है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, तो 3। अगर 3 अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, तो 3.87 bm, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको और क्या आप देख सकते हैं भाई, इनर ऑर्बिटल क्या आउटर ऑर्बिटल। तो भाई ये आउटर ऑर्बिटल है, अंदर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन घुसा ही नहीं है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये देखिए ये बाहर वाले हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि और क्या है भाई, तो स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल हो ही चुका है, स्ट्रक्चर तो ऑक्टाहेड्रल है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है भाई, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 2s+1, तो 2 × 3/2+1, समझ रहे हैं ना। 3 के लिए क्या हो गया स्पिन 3/2, तो 2 × 3/2 यानी क्या हो गया आपको, ये टोटल 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ सारी बातें करके क्लियर हो जाएगी। आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें बनाइए। ये रहा आयरन, 5 H2O लगाइए और 1 NO+ लगाइए। ये देखिए NO+ है, इसका मतलब थोड़ी कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। अरे भाई लिगेंड तो वो है ही, प्लस होने का मतलब ये थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं वो, इलेक्ट्रॉन तो वो देगा ही, ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। हाँ लेकिन ये है कि भाई उसके ऊपर प्लस है, वो चार्ज प्लस है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन तो वो देगा ही, ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो, ठीक है। हाँ चलिए, तो इस तरह से क्या हो गया, और बाहर में क्या हो गया 2+ है। अब इस 2+ के बदले यहाँ पर हम क्या लगा सकते थे, Cl2 भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो Cl- होता तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इसके ऊपर 2+ हो जाता। आ रही बात समझ में, ज़रा चेक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए बात को, जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल के लिए डी में 2 जगह चाहिए था, ठीक है, चाहे sp3d2 बने या d2sp3 बने, डी में कितना जगह होना चाहिए, 2 जगह। उसी तरह से स्क्वायर प्लेनर के लिए डी में 1 जगह का होना जरूरी है, ताकि dsp2 बन सके। और टेट्राहेड्रल sp3 होता है, उसमें डी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की, जब हम बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर की, तो स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है dsp2। वहाँ पर 1 डी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वहाँ पर क्या होती है, 1 डी की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि स्क्वायर प्लेनर बन सके, स्ट्रक्चर प्लेनर बन सके इस तरह से। ये देखिए, लेकिन जब हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, तो टेट्राहेड्रल क्या होता है sp3, और sp3 के लिए क्या होता है, ऐसे होता है। ये देखिए ये होता है sp3, ये टेट्राहेड्रल है, ये सॉरी स्क्वायर प्लेनर है ये ऐसे, और ये क्या हो गया, ये आपका ये टेट्राहेड्रल है इस तरह से। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की, जैसे हम बात करते हैं K2NiCl4, और एक एग्जाम्पल बात करते हैं हम K2NiCl3।
Cn4। देखिए हम दो एग्जांपल की बात करते हैं, एक हमारे पास है K2NiCl4 और दूसरा हमारे पास है K2NiCN4। जरा गौर से देखिए, निकेल पे +2 चार्ज है और यहाँ भी निकेल पे क्या है, +2 चार्ज है। बस फ़र्क ये है कि Cl- एक वीक लिगेंड है और Cl- क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब चलिए निकेल की बात करें अगर हम, निकेल 28 तो क्या हो गया, आर्गन 4s2 3d8 है और यहाँ भी क्या हो गया, आर्गन 4s2 और 3d8 है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ ही क्या हो जाएगा, आर्गन 4s0 3d8 हो जाएगा और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालते के साथ ही आर्गन 4s0 3d8 हो जाएगा। एकदम रिलैक्स होकर समझिए, जितना रिलैक्स होकर समझिएगा उतनी बात आपको अच्छी तरह से आपके दिमाग में आएगी। तो ये 4s0 3d8, ये भी 4s0 3d8। अब इसकी बात करते हैं, ये रहा 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3d के साथ कौन है भाई, 4s है, और कौन है भाई, तो 4p है। ये देखिए ना, 3d, ये 4s और ये 4p, यहाँ भी तो वही है। ये देखिए 3d कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 8, ये 3d, ये 4s और ये 4p। लेकिन फंडा भी यहाँ ये है कि आपके पास जो Cl- है वो लिगेंड स्ट्रांग नहीं है, जबकि यहाँ जो Cn- है वो लिगेंड क्या है, स्ट्रांग है। मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बात बताई कि जिस तरह से ऑक्टाहेड्रल होने के लिए डी में 2 जगह चाहिए होता है, वैसे स्क्वायर प्लेनर होने के लिए डी में 1 जगह चाहिए होता है, यानी DsP2 के लिए। तो ये Cl- तो कोशिश भी नहीं करेगा, ये जो Cl- है, Cl- ये तो कोशिश भी नहीं करेगा, ये तो क्या करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन बाहर में डाल के चला जाएगा, बिकॉज ऑफ कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। ये क्या करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन बाहर ही फेंक के चला जाएगा। देखिए 6 Cl- है तो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, ये देखिए, सॉरी 6 नहीं है, 4 है, सॉरी। 4 Cl- है तो क्या बना आपका हाइब्रिडाइजेशन, sp। देखिए ये क्या था, 3d, ये 4s, ये 4p, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या बना, sp3। देखिए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3। जबकि यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो आपके पास Cn- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड धक्का मारेगा, और अगर धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल इस तरह से पैक हो जाएगा। देखिए ये इस तरह से पैक हो जाएगा, तो ये 3d, ये 4s और ये क्या हो गया आपको 4p। और अब चूंकि 4 साइनाइड माइनस है तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, देखिए यहाँ 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 और यहाँ, तो इस तरह से इसको घेर दिया गया। देखिए तो DsP2 इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, DsP2, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, देखिए sp3। देखिए तो ये sp3 और ये क्या हो गया आपको, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। आई बात समझ में। अब आगे बात करते हैं, तो सीखने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार स्ट्रक्चर बना के देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक बार स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, K2NiCl4 का। ये देखिए ये रहा निकेल 4 Cl- है, ये देखिए, और साथ में बाहर कौन है, 2K+। देखिए लेकिन उसी चीज़ को अगर यहाँ चेक किया जाए तो यहाँ स्ट्रक्चर कैसा आएगा, देखिए तो यहाँ स्ट्रक्चर आएगा निकेल बीच में और 4 साइनाइड 4 साइड से। ये देखिए 1 2 3 4, Cn- 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 Cn-, ये देखिए, और बाहर क्या हो गया, 2 पोटेशियम प्लस। ये लीजिए, ये देखिए, तो क्या बना K2NiCl4 और ये क्या बना K2NiCN4। तो इस तरह से आपके पास 2 स्ट्रक्चर बन के यहाँ पर रेडी हो गए। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपको K2NiCl4 और वो क्या हो गया आपका K2NiCN4। एक आपको टेट्राहेड्रल है और एक आपका क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कि भाई इसके पास क्या होता है, 2 अनपेयर्ड है। देखिए 2 अनपेयर्ड हो गया, इसके पास क्या होता है, एक भी अनपेयर्ड नहीं रह गया। ये क्या हो गया भाई, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। ये क्या हो गया आपका, डायमैग्नेटिक हो गया। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 2.84 Bm। इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका 0 मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपको क्या हो गया, इसके पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 2 × 2/2 यानी 2 × 1 + 1 यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3। इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपको पता है कैसे निकालना है। ये क्या हो गया भाई, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, ये आपका क्या हो गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। एक तरफ से आप सब समझ सकते हैं। एक बार वीडियो को पीछे कीजिए और पूरा सुनिए कि मैंने क्या क्या बोला, और आपको पता चलेगा कि भाई मैंने क्या बोला, क्यों बोला, उसका रीज़न क्या है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। देखिए 2 एग्जाम्पल उठाते हैं, 1 सेकेंड, एक बार फिर से उठाते हैं। NiCl4 2- और एक एग्जाम्पल उठाते हैं NiCO4। देखिए
ये कंपाउंड में जो Cl माइनस है ये वीक लिगेंड है, जबकि यहाँ जो CO है वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखिए ये Cl माइनस वीक लिगेंड है, यहाँ जो Ca हुआ क्या है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। उसके बावजूद भी ये भी टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है। पूछिए कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, दोनों के पास वीक लिगेंड, इसके पास वीक लिगेंड था, उसके पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, फिर भी दोनों ही टेट्राहेड्रल क्यों हुए। इसका जवाब आपको मिल चुका है कि भाई इसमें वीक लिगेंड था, तो वीक लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुश ही नहीं करेगा अंदर की तरफ। ये देखिए निकेल के पास क्या होता है, D8 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 3D, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। तो इसमें क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अंदर धक्का दिया ही नहीं जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन बाहर में दे के चले जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से क्या है बेटा सन है sp3। लेकिन NiCO हॉल 4 में क्या फंडा है, NiCO हॉल 4 में निकेल पे कौन सा चार्ज है, 0 है। अब अगर निकेल पे 0 चार्ज होगा, इसका मतलब हो गया कि भाई निकेल का होता है आर्गन 4s2 और 3D क्या होता है 8। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D 8, ये 4s। ये देखिए और कौन है भाई, 4p भी तो है। लेकिन आपके पास जो लिगेंड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा, इसको धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा, इसको धक्का देके यहाँ पहुँचा देगा। और अब क्या हो जाएगा इसका इफेक्ट से, ये देखिए ये सब पूरा बढ़ गया। ये देखिए तो इस तरह से ये 4s और ये क्या हो गया आपको 4p, ये 3D, ये 4s और ये 4p। अब इसमें CO का जो होगा एंट्री होगा, देखिए ये देखिए इस तरह से क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3। तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3, ये चेक कीजिए। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें वीक लिगेंड था, भाई वीक लिगेंड के कारण ये इलेक्ट्रॉन क्या करा, पैक नहीं कर पाया। और इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड था लेकिन चार्ज 0 था इसका, तो चार्ज 0 होने के कारण क्या किया, जो S का इलेक्ट्रॉन था उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड धक्का मार के पीछे पहुंचा दिया, पता चला D10 हो गया, D फुल हो गया। और जब D फुल हो गया तब उसमें इलेक्ट्रॉन रखने की जगह ही नहीं बची, तो मजबूरी में क्या करना पड़ा, इलेक्ट्रॉन बाहर डालना पड़ा, जिसके कारण कि क्या हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आया। अरे बात समझ में। चलिए एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल उठाते हैं, CuNH3 हॉल 4 Cl2। ठीक है, CuNH3 हॉल 4 Cl2। देखिए हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल किया था, वैसा एग्जाम्पल ये भी है। अब भाई कॉपर में देखो NH3 0, कॉपर का X, NH3 0, Cl 2 माइनस, 2 माइनस के कारण इस कॉपर पे क्या हो गया आपको 2 प्लस हुआ। आप चेक कर सकते हैं, देखो ना कॉपर X NH3 0 × 4 और प्लस क्लोरीन क्या हो गया -1 × 2 = 0, तो X = क्या हो गया +2 हो गया। अब अगर कॉपर +2 है तो कॉपर का मतलब क्या हो गया, कॉपर हो गया 29, तो आर्गन 4s2 और 3D क्या हुआ 9। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप, तो क्या हो गया कॉपर 2+, यानी कि आर्गन 4s0 और 3D क्या हुआ 9। देखो 4s0 3D 9। अब अगर 4s0 3D 9 है तो यहाँ पर गौर से देखो आपके पास D9 है, समझिए बात को। ये आपके पास D9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3D, ये 4s और ये क्या हो गया आपका 4p। ये देखिए 3D, ये 4s और ये क्या हो गया 4p। ओके, अब आपके पास क्या है, 4 लिगेंड है। भाई लिगेंड तो स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहाँ पर। तो ये अमोनिया क्या करेगा, फिर देखो इसको तो D में एक जगह चाहिए, लेकिन D में जगह मिलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि D में एक इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है। अब इसको पीछे तो आप धकेल नहीं सकते हैं, तो ऐसे केस में 1 सेकेंड वही काम कीजिए, इसको उठा के पीछे धकेल दीजिए, यहाँ उधर की तरफ लेके चले जाइए। तो क्या हुआ, तो इससे अब ऐसा हुआ, गौर से देखिए, ये इस तरह हुआ, ये 3D, ये 4s और ये क्या हुआ आपको 4p। तो 3D, ये 4s और ये 4p। तो इस तरह से आपके पास क्या है, 4 लिगेंड है, ये NH3। तो चारों को मिला के इलेक्ट्रॉन दीजिए, ये देखिए। तो इस तरह से क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, देखिए DsP2। क्या हाइब्रिडाइजेशन आया, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया आपको DsP2। यहाँ भी वही वाली बात है, देखिए एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन को आपको उठा के यहाँ डालना पड़ा है, जिसके कारण कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा 1 है, तो 1.73 आ जाएगा। बट इस CuNH3 हॉल 4 2+ के साथ एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। हमारे पास CuNH3 हॉल 4 2+ है, हमने आपके अकॉर्डिंग ऐसे बनाया, ये देखिए हमने बोला कि भाई D को 8 लेके पैक करो और एक इलेक्ट्रॉन को आप उठा के कहाँ लेके चले जाओ, पीछे यहाँ पर, और इन 4 पोजीशन के अंदर क्या करो, NH3 के इलेक्ट्रॉन डाल दो। ठीक है, आपने डाल दिया, सब लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो दूर चला गया, हाइब्रिडाइजेशन से बाहर चला गया, इसको तो आसानी से निकल जाना चाहिए। सोच के देखिए, जो इलेक्ट्रॉन छुट्टा है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर है, उसको तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए। और इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए
तो ये CuNH3 हॉल 4 3+ हो जाना चाहिए। समझिए बात को कि ऐसा हो जाना चाहिए। अरे भाई हम हर काम जो है अब माइक्रोस्कोप से देखते हुए तो करते नहीं, हम तो आइडिया लगाते। तो हमने बोला कि भाई अगर ऐसा होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो आपका छुट्टा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाना चाहिए, ये तो 3+ में चला जाना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो पता चला कि ये तो इसमें जाता ही नहीं है। नहीं समझे? देखिए समझिए बात हो कि मान लो आपके पास आपके पास पेन है, आपने बिल्कुल अंदर वाले पैकेट में डाल के रखा है, कोई नहीं ऐसे करके रखा है, कोई नहीं निकाल सकता है। लेकिन वही पेन अगर आप हाथ में ऐसे बाहर लेके घूमते हुए चलोगे तो कोई भी यहाँ से छीन के लेके भाग जाएगा। देखते हो ना, हाथ में मोबाइल लेके चलो तो मोबाइल कोई ना कोई खींच के लेके भागने का चांसेस रहता है। तो अगर इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाता, आसानी से खींच लिया जाता। ये CuNH3 हॉल 4 2+ के बदले ये CuNH3 हॉल 4 3+ बन जाता, बेकार हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसका ये स्ट्रक्चर होना पॉसिबल नहीं है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हमने चेक किया DsP2, ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। तो परफेक्ट क्या है? तो एक साइंटिस्ट हुए हगिंस, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि नहीं ऐसा नहीं होता है। इन्होंने बोला कि भाई देखो D के जो इलेक्ट्रॉन है, D में 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अच्छी बात है, होने दो, इससे छेड़छाड़ मत करो, ठीक है। असल में उन्होंने बोला कि भाई इसको बाहर डाल दो, तो बोले ठीक है भाई बाहर डाल देते हैं। लो बाहर डाल दिया S और P में, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। फिर लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि CuNH3 हॉल 4 2+ टेट्राहेड्रल भी नहीं है, और बवाल हो गया। यानी कि एक तो ये टेट्राहेड्रल नहीं है, स्क्वायर प्लेनर है, और दूसरा ये DsP2 भी नहीं हो रहा है। अब ये DsP2 अगर हो जाता तो ये इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाता, तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ मिल जाता कि हाँ भाई ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ये बनता नहीं, इसका मतलब DsP2 तो नहीं है, कन्फर्म DsP2 नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी स्क्वायर प्लेनर है, तो ये कौन सा फंडा आ गया भाई कि स्क्वायर प्लेनर है लेकिन DsP2 नहीं है? क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा ही नहीं, आप बाहर इलेक्ट्रॉन दे दिएगा तो sp3 बनेगा। sp3 क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। और क्लियरली दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट कि CuNH3 हॉल 4 2+ टेट्राहेड्रल नहीं है। तब जाके फाइनली हगिंस ने इसका ऑप्शन निकाला, बोला भैया असल में ये स्ट्रक्चर ऐसा है, और उन्होंने अब जो बताया उसी को लोगों ने माना, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो ये इलेक्ट्रॉन को यही रहने दो, ठीक है, ये रहा S, ये रहा P, कौन सा S? ये तो 3D था, ये 4S, ये 4P, और ये कौन हो गया आपको 4D, ये कौन हो गया 4D। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अब जो इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो स्क्वायर प्लेनर है, लेकिन ऐसा है, S में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, P में जा रहा है, और एक D में जा रहा है। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला आपको? देखिए sp2d, क्या हाइब्रिडाइजेशन आया? sp2d। देखिए sp2d, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चेक किया गया भाई sp2d है, मतलब dsp2 चाहे sp2d जो भी हो, लेकिन ये स्क्वायर प्लेनर है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अंदर वाले सेल में है, वैलेंस सेल में नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बाहर भी नहीं निकला। आप इस बात को दोबारा से समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, इस फंडे को समझिए आप। देखिए मैंने आपको बताया कि जो CuNH3 हॉल, देखिए मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया वो ये बताया कि होता क्या है, आपके दिमाग में क्या चलता है। देखिए CuNH3 हॉल 4 2+, आपके दिमाग में चलेगा कि सर ये रहा D8, D9 हो गया, क्योंकि S2D9 था, हमने S2 हटा दिया तो ये लो D9। आपके दिमाग में चला कि सर इसको ऐसे कर दो सर, ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ ला दो, तो आपके पास ऐसा हो जाएगा। ये देखिए आपके पास ऐसा हो जाएगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका कवर हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो आप बोले सर इसको sp2d ये बना दो, DsP2। हम बोले ठीक है बना दिया DsP2, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन होता तो यह तो आसानी से निकल जाता, और जो CuNH3 हॉल 4 2+ है वो CuNH3 हॉल 4 3+ बन जाता, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट यहाँ नहीं करेगा, अगर ये यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो DsP2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। लो एक बड़ा बवाल। फिर लोगों ने बोला कि एक काम करो, फिर ऐसा नहीं है तो एक काम करो, इलेक्ट्रॉन को बाहर मत निकालो, डायरेक्ट टेट्राहेड्रल बना दो, ये लो, ठीक है। उन्होंने बोला कि डायरेक्ट टेट्राहेड्रल बना दो, sp3 डाल दो sp3 में। इस स्ट्रक्चर से पूछा गया कि बताओ भाई टेट्राहेड्रल हो क्या? बोला ना भाई हम तो टेट्राहेड्रल हैं ही नहीं, हम तो स्क्वायर प्लेनर है। बोला यार वो तो बड़ा बवाल हो गया, स्क्वायर प्लेनर नहीं है ये, तो मतलब ये स्क्वायर प्लेनर नहीं है तो टेट्राहेड्रल आ रहा है, और ये टेट्राहेड्रल है नहीं, इसका मतलब ये बात भी खत्म हो गया।
तब जाके हगिंस अंकल कूदे इस बीच में, इस लड़ाई के बीच में, और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऐसा है। देखिए ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट असल में ऐसा है कि एस, पी और डी ये बाहर वाले इन्वॉल्व होते हैं, और एस में इलेक्ट्रॉन जाता है, 2 पी में इलेक्ट्रॉन जाता है और एक डी में इलेक्ट्रॉन जाता है, और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाता है आपका sp2d। ये देखो sp2d, तो इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन आपका निकल कर सामने आ जाता है। तो जब आपका sp2d निकल के सामने आता है तो ये स्क्वायर पिनर भी होता है और ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ता भी नहीं है। तो इस तरह से CuNH3 के स्ट्रक्चर को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह से देखा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ओके बच्चे लोग, उम्मीद करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आ गई। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं आपकी पूरी पूरा सिलेबस में आपका कंप्लीट करूँगा, पूरा कोऑर्डिनेशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए थैंक यू सो मच।